हेलो एवरीवन। क्या आप आईसीटी एसएमसी सीख रहे हो और उसके बाद प्राइजेशन सीख रहे हो, फिर भी आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे आपकी गेम चेंज हो सकता है, आई मीन ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो सकती है। तो मैं कुछ ऐसा चीज़ लेकर आया हूँ जिसे मैं बोल रहा स्नाइपर शॉट मॉडल। स्नाइपर शॉट मॉडल क्या है, बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी बनेगी, बट इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इससे पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिया था, एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिया था, जो चीज था मिडनाइट ओपनिंग रेंज। ठीक है। मिडनाइट ओपनिंग रेंज में बेसिकली क्या होता है, आईसीटी में बहुत सारा चीज है, बायस फाइंड आउट करना, ये करना वो करना, लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो मैंने सिंपल और साधारण बना दिया कि मैंने बोला दोनों तरफ उसको मैनिपुलेशन को मार्क करो। L1 से रिवर्सल आए तो L1 से ले लो, मेजर रिवर्सल से आए तो मेजर रिवर्सल ले लो, और मेजर रिट्रेसमेंट से आए तो मेजर रिट्रेसमेंट ले लो। मैंने ये सारा चीज आप लोगों को बता रखा था। ठीक है। बट अब चीजें क्या है, स्नाइपर शॉट क्या है, इस मॉडल का मतलब क्या होता है कि आप किस तरह से इसको यूज करोगे, तो आज मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, ये जो चीजें मैं बना रहा हूँ ना, एक ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आएगी। तो ये चीजें मैं सबसे पहले इंक्लूडेड होगी सेशन, जैसे कि मैं हर बार यूज करता हूँ क्योंकि एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क में मोमेंटम आती है, ये बात आपको पता है। बट ये दोनों को प्ले करने के लिए मैं सेशन को यूज करता हूँ, सबको प्ले करने के लिए सेशन यूज करता हूँ। अब ये क्या है, जैसे कि एक मैंने चीज आपको यूज करके देख, फिबोनाची का सेटअप मैंने बताया था ये वाला। अब अगर नहीं है तो फिर से इसको आप देखो, ये कुछ सेटिंग्स है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है, सारे के सारे के ले लो और इसको कुछ सेव कर लो। और कुछ ऐसे सेटिंग्स है, देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटिंग है। अब ये सेटिंग किस तरह से यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसको चीजों को आप समझो। देखो, एक रेडीमेड सेटअप बनाना और चीजों को बता के सेटअप बनाना फर्क होता है। सबसे पहले इस सेटअप में ना एक चीज मैंने इंक्लूड किया, एक है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे कि एक कैंडल का थ्योरी होता है मेरे भाई, जब भी मार्केट ओपन होती है तो वो पहले साइडवेज होती है ऐसे, देन एक साइड डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करती है एंड मार्केट अप साइड इस तरह से जाती है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, दैट इज अ मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन में स्नाइपर शॉट को यूज करेंगे। आप जो स्टैंडर्ड डिवीजन जो सुन रहे हो आईसीटी के लैंग्वेज में, बस वही है मेरे भाई। एक मैनिपुलेशन को पकड़ा जाता है, एक रिवर्सल पे ट्रेड किया जाता है। चीजों सब अपने तरीके से करते हैं, बट मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, कस्टमाइज में अपने तरीके से कर रहा हूँ कि लोगों को बेसिकली समझ में आए। अब देखो चीज क्या है, मार्केट का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है मेरे भाई, सबसे पहले मार्केट ओपन होगी, मार्केट नीचे जाएगी, देन इसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्लोज होगी। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा, मेरा जहां ओपन होगा वहां से सबसे पहले ऊपर जाएगी, उसका नीचे जाएगी, देन ये क्लोज होगा। ये आप जाके चार्ट पे 10 बार चेक कर लेना, बोलोगे तो मैं चेक करवा दूंगा। चलो यहाँ देखो, चीजों देखो, बहुत बारीकी से मैं दिखाऊंगा। ये कैंडल क्या है, मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट ओपन हुआ मेरे भाई, पहले क्या किया, मैनिपुलेशन के बाद ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पे ओपन हुआ, पहले स्विंग मारा, नीचे के लो लगाया, देन ऊपर। अब ये क्या, मार्केट ओपन हुआ, स्विंग लगाया ऊपर की तरफ, देन मार्केट नीचे। अब ये क्या, मार्केट यहाँ यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे। अब मार्केट ओपन गया, मार्केट नीचे, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे। तो हमेशा एक फेक मूव के बाद एक रियल मूव होता है, सिंपल सी समझो। लैंग्वेज के पीछे मत जाओ कि डीलिंग रेंज है ना, डीलिंग रेंज है, क्या है वो है नहीं है, छोड़ दो मेरे भाई। सिंपल से सिंपल लेकर चलता हूँ, चीजों को समझो काम कैसे करता है, बैक टेस्टिंग भी करवाऊंगा। और लाइन मार्केट में जब बैठता हूँ ना, 11 बजे से, हर दिन 11 बजे से लेकर शाम के 6 से 7 बजे तक लाइव बैठा रहता हूँ, इसमें आके मेरे से पूछ लेना। चार सारे चीजों को एक्सप्लेन कर दो, आके मेरे लाइव स्ट्रीम उठा के देख लो, मैं ये चीजों को यूज करता हूँ, जो मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे यूज करता हूँ वही आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये समझो कि मेरे नॉलेज के भाई 1 भी % नहीं है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात समझो। अब यहाँ पे आप आके हो ना टेलीग्राम चैनल पे, अब जब जैसे ही आओगे ना मेरे भाई, ये देखो सारा का सारा मैंने अपडेट देता हूँ, हर एक ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ लाइव आके। ये नहीं बोलता कि भाई कर लो सेल कर लो, मैं बताता हूँ कि भाई ये हो सकता है, आपको देख लो अपने रिस्क के हिसाब से क्या डेमो ट्रेड करना, जो करना कर सो। 21 मेंबर्स हैं, फटाफट क्या करो, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब को भी भाई, सॉरी, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। चीजें क्या है, देखो मैंने, अगर 1 to 1 मेंटरशिप आप लेना चाहते हो, कि आप डर रहे हो 10 लोगों के साथ बैठकर क्लास लेने में, तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको 1 to 1 मेंटरशिप दिया जाएगा। इसमें एसएमसी का बेसिक पूरा और एडवांस क्लियर किया जाएगा। फेयर वैल्यू मॉड्यूल जो है मेरे पास 100, और स्विंग हाई स्विंग लो स्ट्रैटेजी,
ये जो फेयर वैल्यू मॉड्यूल है उसी में सारा ये चीज आ जाएगा, आईसीटी का कुछ कंसेप्ट वगैरह सारा उसी में आ जाएगा। गूगल मीट किया जाएगा, डेली लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, 30 मिनट ड्यूरेशन होगा, क्लोज कम से कम 1 घंटा से लेके 4 घंटा भी हो सकता, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगा, लाइफ टाइम सपोर्ट होगा, प्राइवेट ग्रुप में डाला भी जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज आप सभी को मिलेगा, अगर आप करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, वरना फ्री में भी सीख सकते हो। मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाओ, हर दिन सब्सक्राइब करो, लाइव स्ट्रीम में मैं आता हूँ, ट्रेड के बारे में बताता हूँ, कैसे ट्रेड चलती है। जिनको टाइम बचाना है वो ये चीज को यूज कर सकते हैं। डिटेल्स क्या क्या हम सीखने को मिलेगा मैंने सारे चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप देख लेना एक बार जाके। अब आते हैं स्नाइपर शॉट मॉडल के पेपर। स्नाइपर शॉट मॉडल कैसे यूज करना, सबसे पहले आपको यूज करना है गोल्ड, बीटीसी, जो भी पेयर में आप ट्रेड करते हो वो कर लो। टाइम फ्रेम 5 मिनट भी यूज कर सकते हो, 1 मिनट भी यूज कर सकते हो, ओवरऑल टाइम फ्रेम 50 मिनट से नीचे भी यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा ऊपर जाने का मतलब ही नहीं बनता। आ, इस टाइम फ्रेम के एज ए स्कैल्पिंग टाइप इसको यूज करना है। उसके बाद आपको एक इंडिकेटर का जरूरत है, जो कि सेशन मार्केट, एफएक्स मार्केट सेशन, आप यहाँ पे यूज मार्क टाइप करोगे ना इंडिकेटर में, तो देखो यहाँ पे आपको आ जाएगा एफएक्स मार्केट सेशन, जिसका 9500 यूजर ऑलरेडी है। सेटिंग क्या है, आप इसके सेटिंग एक बार देख लो मेरे भाई। यहाँ देखो, मैंने ये चार्ट ज्यादा यूज करता हूँ तो मैंने चार्ट दिया, 5 यूज करना, 5 चाहते हो या जो करना, चलो। एशियन, यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क क्लोज, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना न्यूयॉर्क क्लोज में। तो आप देखोगे ये कुछ टाइमिंग है, इससे आपको टाइमिंग ऐड करनी है, आपके टाइम फ्रेम में कस्टमाइज करनी है कुछ इस तरह से टाइम। और यूटीसी -4 होगा, ये ठंडी में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंजिंग करना, मैं आपको अपडेट कर दिया करूंगा। और यहाँ पे यूटीसी -4 है, ये न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग काम होती है। तो अब कैसे क्या यूज करना, सपोज देखोगे यहाँ पे ये 5 मिनट मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब देखोगे मार्केट कहाँ पे ओपन होती है, मार्केट आपकी ओपन होती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ऐसे देख लो यहाँ पे मार्केट हुई है। अब ये मेरे हिसाब से अलग टाइम फ्रेम में है, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर रखा है, बट आप अगर यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक, तो इंडिया टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ ओपन होती है ये पता चल जाएगा। देखो मार्केट सेशन ब्रेक लगाने के बाद देखो हो गई, यहां से मार्केट ओपन हुई है एक दिन के लिए, ये पिछले दिन का चार्ट है, जो कैंडल प्रिंट होती है उससे पिछले दिन का ये चार्ट है। तो अब हमें प्ले करना है मेरे भाई, तो किस तरह से प्ले करेंगे, सबसे पहले मैं चीजों को बता रहा हूँ, बारीकी से समझना, टाइम लगेगा बट आप सीख सकोगे। इसी में मैं आपको मिडनाइट ओपनिंग रेंज भी बता दूंगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। सारे चीजों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, सारे के सारे चीजों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कैसे मैं इंक्लूड करता हूँ वो चीज को समझो। सबसे पहले आपको एशियन सेशन को प्ले करना है, तो आपको करना क्या मेरे भाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आओ। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला सेशन बहुत जरूरी है। ये आज की, ये मान लो कल के, ये रिसेंट की डे है, ये कल का डे है जो क्लोज हो चुका है, तो उस क्लोज डे में आपको करना क्या है, जहां पे लंदन क्लोज हुई है, देखोगे यहाँ पे लंदन क्लोज हो चुकी है, लंदन क्लोज का टाइमिंग पे एक लाइन ऐसे क्लिक करो, ये लाइन का टाइम देख लो 12 PM। ठीक है, ये 12 PM है, ये यूटीसी -4 के टाइम के अकॉर्डिंग है। उसके बाद यहां से 30 मिनट आगे लेके चले जाओ, 12 PM से है ना, 12:30 PM। आप देखोगे 12:30 PM के बेस में, आप आपको कुछ नहीं पता कि भाई बायर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू बायर्स, इसमें बायर्स के साथ अगर प्ले करोगे तो इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपको नहीं आता मेरे भाई, तो कुछ चीजों को आप ऐसे सिंपल स्ट्रैटेजी के बेस पे आप यूज कर सकते हो। बैक टेस्टिंग पहले करना, तो आपको क्या करना है, सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ देखना है आपको, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो भाई रोहित भाई, ये सबका लोएस्ट पॉइंट है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट का है इस लाइन के अंदर, ये कैंडल छोड़ दो, तो इस कैंडल के अंदर रोहित भाई ये वाला हाई मेरे को लग रहा है, ये लग रहा है ना आपको। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा, एक मैनिपुलेशन मेरे को पकड़नी है, एक फेक मूव पकड़नी है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था उसको यहां से हाई टू लो मार्क कर लो। मार्क कर लिया आपने, अब चीजों को देखो, ये हमारा क्या है, -1, -1.5, ये हमारा L1 लेवल है, जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको बताया था, किसमें, मिडनाइट ओपनिंग रेंज में। नाम अपना, कोई सिल्वर बुलेट बोलता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, नाम आप रख दो, जैसे मान लो आपका नाम रितेश है, भाई ये रितेश लेवल है, ऐसे बोल लो। ठीक है, L1 मैं इसको बोलता हूँ। यहाँ पे मेजर माइनर रिटेसमेंट होता ही है, फिर L2 मैं इसको लिखता हूँ, चलो L2 लिखता हूँ, और ये वाला जो लेवल है यहाँ से डेफिनेटली एक रिवर्सल आती है, मैंने इसको रिवर्सल लिख दूंगा, चलो इसको रिवर्सल मैंने, रिवर्सल, एल रिवर्सल। ठीक है, अब एल मैंने क्यों बोलता हूँ, मैं इसको ज्यादातर मिडनाइट ओपनिंग रेंज में प्ले करता हूँ, तो चीजों को कुछ ऐसे समझो। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे समझो, ये हो गई। अब देखो ऊपर की तरफ से हो गई, अब नीचे की तरफ भी आपको इसी तरह प्ले करना है, नीचे की तरफ भी इस लेवल्स को मार्क कर लो, आप इसे मार्क कर लिया आपने। देखो लेवल्स आ गई, ये लेवल्स कौन सा है अपना, चलो ये लेवल हमारा L1 है, ठीक है। ये जो समझो मेरे भाई, ये लेवल हमारे पास L2 हो गया। मैं किसी दिन का भी चार्ट ले आऊंगा भाई, ऐसा नहीं कि एक दिन के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बैक टेस्टिंग करना इस चीजों को, आपको तब समझ में आएगा रोहित भाई जो चीजें दे रहे हैं ना, वो लोग अकाउंट ओपनिंग करने के बाद देता है। समझ जाओ, ठीक है, वो लोग अकाउंट ओपनिंग करने के बाद देता है। ओके, नाउ चीजें अब आप समझो आप। सबसे पहले देखो L1 प्ले हो चुका है, आप जैसे ही मार्क करोगे तो L1 प्ले हो चुका है, इस वक्त आप सोए रहोगे। इस वक्त आप सोए हुए रहोगे, ये रात के करीब करीब 1:30 या 2 बज रहा होगा, इस वक्त सोए होगे। वहां से मार्केट को देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहाँ तक, 138 पिप्स नीचे की तरफ आ चुका है। और ये कहाँ तक आता है, L2 के बाद। ये अब देखो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है ना रोहित भाई, ये टैब नहीं हुआ, ये टैब हुआ होगा, मेरे को यहाँ पे मार्क ही करने में दिक्कत हुई होगी, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। चलो ये तो मार्किंग हो गया था ना, इसको देखते हैं। यहाँ था हाई टू, ओके ये वाला हाई, देखो मैंने बोला ना मार्किंग करने में दिक्कत हुई होगी। लो ये ऊपर आ गया, देखो मार्केट टैब, मार्केट ये क्या दिया, टारगेट की तरह इसको यूज किया, काम हो चुका था, ये आपको कोई मतलब नहीं है, इसको टारगेट के बेस पे यूज कर सकते थे रिवर्सल पॉइंट के लिए। कितना बेहतरीन टैप एंड गो में मार्केट गई है। और ये चीज में एसएल कितना पॉइंट का आता है रोहित भाई, तो रोहित भाई एसएल आता है 30 पिप्स का। अब इसको भी रिफाइन करना है ना आपको कि रोहित भाई मेरे को डर लग रही है, तो एक ग्रीन कैंडल बनने दो, उसके बाद एंट्री ले लो। एक फेयर वैल्यू गैप बनने दो तो और वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन चुका, यहाँ पे एंट्री ले लो और सेफ हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर एंट्री लोगे आप तो ऑलमोस्ट एसएल आपके बनेंगे 18 पिप्स के आसपास, 20 पिप्स मान के चलो। और टारगेट कहाँ लोगे, अगर रोहित भाई मेरे को उतना ऊपर नहीं जाना, तो आप क्या करोगे, लो टाइम फ्रेम का जो भी स्विंग हाई है, पहला ये है ना स्विंग हाई, देखो मैं स्कैल्प करना बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े ट्रेड हर दिन नहीं मिलेगी आपको, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। आपके पास ये हो गया एक तरीका। क्या करना है, लंदन क्लोज के टाइम फ्रेम का 30 मिनट के बेस पे आपको ये प्ले करना है। अब क्या, अब देखो जैसे कि मैं क्या बोला, हर मैनिपुलेशन को मुझे प्ले करनी है। अब जैसे ये एशियन सेशन है, ये एशियन सेशन स्टार्ट हुआ कहाँ पे, ये देखो ये वाला पॉइंट है ना, जहां पे स्टार्ट हुआ ओपनिंग कौन सा कैंडल इसका होगा, ग्रीन वाला, ग्रीन का ओपनिंग नीचे का था, ये ओपनिंग प्राइस हो गया। अब ओपनिंग प्राइस के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो ये पॉइंट जो बनता है एक दैट इज मैनिपुलेशन पॉइंट। ये क्या होता है, एक मैनिपुलेशन पॉइंट होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो मैंने मार्क किया वहां से ऊपर से नीचे इसको मार्क करना है, देखो इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे क्या प्ले हुआ, L2 प्ले हुआ मेरे भाई, चीजों को देखो L2 प्ले हुआ, कहां तक जाएगा, तो इस मैंने क्या बोला, स्विंग के ऊपर देखो एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाएगा, देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक तो गया। अब वो भी पकड़ोगे, देखो हर एक स्विंग को तब समझो, स्विंग जब भी टूटता है दैट इज मैनिपुलेशन। अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट को, अगर देखो ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहां से भी एक मैनिपुलेशन पॉइंट आप पकड़ सकते थे। देखो एग्जैक्ट दोनों एक दूसरे से टैब हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, बट इतना डीप नहीं जाना, आपको सिंपल चीज लेकर चलना है। हो गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया था आपको मिडनाइट ओपनिंग रेस, मिडनाइट ओपनिंग में क्या था भाई, क्लोजिंग पे और 30 मिनट के आसपास लेके चलो, 30 मिनट 30 मिनट, ये रहा 30 मिनट। ठीक है, इसमें लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी हाई ले सकते हो और ये भी हाई ले सकते हो, चलो दो इक्वल हाई है तो मैं इसको स्ट्रांग मानता हूं, तो ये हाई से ये लो तक। अब यहाँ पे देखना, देखो L1 लेवल है मेरे भाई, पीछे का L1, ये L1, दोनों L1 के साथ मार्केट ऊपर की तरफ। अब वो अगर आपको पता नहीं कि रोहित भाई कहीं ऊपर से मेरे को मिल जाए तो चलो मिडनाइट ओपनिंग रेंज में क्या मैंने कहा, ऊपर से मार्क करो। लो पहला L1 प्ले हो गया, ये सेल साइड का। अब वहां से देखोगे हंसते हंसते ये कम से कम ये दे दिया 40 पिप्स के आसपास। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास L2 पड़ गया, ये देखो L2, और ये L2 में टैब नहीं किया, अगर L2 में टैब कर जाता तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेड ले लेता। ठीक है, L2 में इसने टैब नहीं किया, एक मिनट देखने दो मेरे को, टैब किया या नहीं किया, नहीं टैब नहीं किया, तो नहीं तो मैं डायरेक्ट L2 से भी यहाँ से ट्रेड पकड़ता और नीचे की तरफ। अब ये टैब नहीं किया तो क्या मेरे को ट्रेड नहीं करना, नहीं करना मेरे भाई,
ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसी में एक रिवर्सल पॉइंट भी है हमारे पास। तो रिवर्सल पॉइंट पे देखोगे क्या हुआ, मार्केट टैब की और ये कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चली गई। मार्केट टैब की एक रेड कैंडल पे एंट्री लेते आप, तो ऑलमोस्ट 30 पिप्स ब्रेक इवन आपका हिट होके चला गया। तो ये हो गया रोहित भाई एक दिन का, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। पिछले दिन चलूं मैं? ठीक है, मैंने क्या बोला, लंदन क्लोज पकड़ो, लंदन क्लोज पे एक लाइन खेल क्लिक करो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद 30 मिनट लेके चलो, 30 मिनट, 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 ओके, चलो 30 मिनट आ गई। अब मैंने क्या बोला, लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई को पकड़ो, हाई ये है, लो ये है, मेरे को नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाली है, मैं सिर्फ पकड़ूंगा, इस तरह से मार्क करके बैठ गया। और यहाँ से ये इस तरह से मार्क, सॉरी, मैं ना चीजों को सिंपल रखना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा एफबीजे लेना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है। तो इसके चक्कर में मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का सिंपल चीजें मैं दूं, जिससे आपको समझ में आए कि प्ले एक्चुअली करना क्या। आप सीधा मार्क करके बैठोगे, रोहित भाई ये L1 है अपने पास, ठीक है, ये L1 हो गया। देखो मैंने नाम रखा, नाम आप भी कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं L1 बोल रहा हूँ आप L2 बोल दो, कुछ भी रख दो, मेरे को अच्छा लगता है L1 L2 बोलना, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके आइए, एक रिवर्सल पॉइंट बहुत अच्छा है। तो मैं बस इस तरह से नाम में डालता हूँ, बाकी आपको जो मन है आप वो रख सकते हो। जो जेन्युइन चीज है मेरे भाई, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, कोई फेक नहीं करता, कोई समझा नहीं रहा हूँ ये ऐसा कि वैसा। जितने कंटेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला है ना, लोग ये चीज ना 30,000 40,000 मेंटोरशिप में बेचता है, ठीक है। L1 हो गया ये, और इसके ऊपर देखो मैं रफली कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको मैं बाद में मिला लूंगा, चीजें लेवल्स पे आएंगी ना तो हम वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ बस L2 हो गई, और ऊपर एक रिवर्सल पॉइंट हो गया, ये 3 लेवल्स हमारे पास आके निकल गई, ठीक है। एक 3 लेवल हमारे पास ऑलमोस्ट रिवर्सल पॉइंट आ गए। आते हैं अब यहाँ पे, ये हमारे पास एशियन के समय में क्या हुआ मेरे भाई, ऑलरेडी टैप, मार्केट क्या हुआ, देखोगे नेक्स्ट टाइम भी मार्केट जब नीचे की तरफ आई, एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई यहाँ पे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करते हुए कहाँ तक आएगा, आप बताओ रोहित भाई, L1 के पास आना चाहिए, ठीक है। आ गई रोहित भाई, इसके नीचे क्या है, L2 है, ओके, नहीं L2 टैप किया क्या, नो 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 नो, टैप नहीं किया L2, ठीक है। कोई बात नहीं, टैप नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा तो एक एशियन सेशन प्ले हो गया, हमारा एक एशियन सेशन प्ले हो गया, ठीक है। तो एशियन तो हम प्ले कर लिए उसके बेस पे। अब यहाँ पे टैप एंड गो पे नहीं मिला, देखो एग्जैक्ट पहले ये टैप टीपी यहाँ से एंट्री होता है, तो यहाँ से बाई मत करना, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मिडनाइट ओपनिंग रेंज काम करेगा, तो इसको फिलहाल मैं साइड रखूंगा, मिडनाइट ओपनिंग रेंज को मार्क करो। मिडनाइट ओपनिंग रेंज ये रहा अपना 12, ये रहा 30, ये रहा 30, ठीक है। 12-30 के रेंज में हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कौन सा तुम्हें दिख रहा है मेरे भाई, ये वाला लोएस्ट पॉइंट को मुझे देखने दो यार, ये रहा हाई ऊपर वाला, और लोएस्ट पॉइंट ये रहेगा इसका, हाँ ये लोएस्ट पॉइंट ये रहेगा। आपको अगर भाई ये क्यों नहीं है, क्योंकि स्विंग लो यहाँ बना है मेरे भाई, स्विंग लो क्या है, 3 कैंडल स्विंग होता है, मैंने सारा चीज बना रखा है, आप जाके देखो तो सही। ओके रोहित भाई, L1 आ गया यहाँ पे, मिडनाइट ओपनिंग रेंज का क्या होगा यहाँ से, आप बताओ क्या होगा। एक ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर एफबीजी, मार्केट कहाँ जाएगी रोहित भाई, ऊपर, ऊपर कहाँ तक जाएगी, मिडनाइट ओपनिंग रेंज मारो। भाई रोहित भाई पहले ना L1 के पास जाना चाहिए, जितना मेरा आपका देखे हुए एनालिसिस किया मैंने, तो वहां तक L1, उसके बाद L2 तक जाना चाहिए, ठीक है, L2 तक जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एग्जैक्ट इसी लेवल से मेरे भाई री एंट्री भी दिया, बड़े टाइम फ्रेम, अब देखो छोटे टाइम फ्रेम एंट्री ये दिया ना। अब 5 मिनट में आ जाओ, चीजों को समझाऊंगा इतने बेहतरीन तरीके से ना, बस चीजों को समझो मेरे भाई, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं आप लोगों को इस लेवल पे ले जाना चाहता हूं, आप सोच भी नहीं सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट पीओआई रिजेक्शन ब्लॉक, दैट इज रिजेक्शन ब्लॉक का पीडीआरए वाला मेरे वीडियो जाके देखना, रिजेक्शन ब्लॉक से फिर मार्केट ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एज अ 5 मिनट, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक की तरह इसको यूज करते हैं। यहाँ पे एसएल लाग के बैठे भाई, फिर से आता नीचे। आपको अगर भाई फिर इसी लेवल से नहीं, दोबारा इसको प्ले नहीं करना, अपने पास एक आ गया ना, हो गया बहुत है। अगर आप अभी भी बाइंग करते मेरे भाई, तो क्या होता है, ये चीजें कहाँ लेकर जाती है आपको, ठीक है। मिडनाइट ओपनिंग रेंज का मैं बता रहा हूँ, बाकी हमारे पास क्या था, ये देखो,
हमारे पास ये लेवल था ना L2, कौन सा, ये वाला लेवल देखो, वही लेवल कल भी प्ले हुआ। वो जो L2 का लेवल था वो कल के डेट में प्ले हुआ, बट कल के डेट में हमें इस लेवल को प्ले नहीं करना, नेक्स्ट डे के लिए फिर हम यहाँ से मार्क करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर, हाई और लो को वायलेट करेंगे। कैसे वायलेट करेंगे, फिर से पीछे आ जाओ मेरे भाई। इस 2 दिन का हमने देख लिया बैक टेस्टिंग, अब तीसरे दिन का देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, ये रहा हमारे पास लंदन क्लोज। लंदन क्लोज में हमने क्या किया, 30 मिनट का रेंज। मैंने क्या बोला, वीडियो मेरे भाई थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन चीजों को मैं इतना बेहतरीन से समझाऊंगा ना कि लोग पेड में ये चीज समझाता हूं, मैं फ्री में समझाता हूँ। और जो चीज मैं फ्री पैसे लेकर देता हूँ ना, समझो वो चीज सबसे बेस्ट चीज होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं मेंटोरशिप दे रहा हूँ तो समझो कि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं है, तभी मैं ये चीजों को आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन ये चीज कितना वैल्यू है वो अभी आपको ये चीजों में दिख रहा होगा कि भाई जहां से ये टैप कर रहा है वहां से क्यों भाग रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ मार्क किया। ओके, लंदन क्लोज। ठीक है, ये हमारा प्ले 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 नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, तो इसमें हमारा ये लेवल्स कोई काम का नहीं था। ठीक है, ये लेवल हमारा कोई काम का नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये पिछले ही दिन का था ना, तो नेक्स्ट डे में क्या हुआ, उस लेवल के पास आसपास आया ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। ये लेवल पे अगर मैं बात करूँ, ये मेजर रिवर्सल होता है, आई मीन बहुत अच्छा रिवर्सल पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ मिला होगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिला होगा, और देखोगे यहाँ पे जाके, चलो कुछ पॉइंट्स मिले बट नहीं मिला। अब इसमें क्या होगा, नहीं मिला तो क्या मैं ट्रेड नहीं करूंगा, करूंगा। मिडनाइट ओपनिंग रेंज कर लूंगा। अब वहां पे भी मैं प्ले करना सिखाऊंगा, रुक जाओ, अभी वहां पे पहले मिडनाइट ओपनिंग समझाता हूं आपको। 12 बजे वाली कैंडल, 12 से 30 की कैंडल चाहिए। ठीक है, चीजों को समझाऊंगा, कौन कौन सा सिचुएशन आपको फेल करना पड़ेगा, तो आई मीन देखना पड़ेगा आपको, लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट, एंड हाई पॉइंट एंड ये वाला हाई होगा, यार गलत हाई मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत हाई मार्क करा, जस्ट वेट। यहाँ पे देखो, ये वाला लो और ये वाला हाई होगा, 3 कैंडल स्विंग है ना, और ये वाला हाई उसके नीचे ये वाला लो। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो नाउ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मुझे लग रहा है ये वीडियो लंबी हो रही है फिर भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूजफुल चीज़ है। ओके, मिडनाइट ओपनिंग रेंज हमने मार्क कर रखा, और इसका मुझे ना देखो बारीकी से देखना पड़ेगा आपको, हाई लो ना बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। चलो ये आ गया। ठीक है, ओके, नाउ प्ले करते हैं। सबसे पहले किसने टाइप किया, रोहित भाई 11 को टाइप किया, लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर की तरफ, बुम। क्या सीधा कूदना चाहिए, नो मेरे भाई, एक ग्रीन कैंडल को तो इंतजार करो, फेयर वैल्यू गैप के तो इंतजार कर लो। ये देखो फेयर वैल्यू गैप है ग्रीन कैंडल के साथ, एंट्री कहां तक मेरे भाई, L1, L1, L1 पकड़ो, L1 लो, एग्जैक्ट L1 से नीचे मार्केट, कहां तक, तो L1 का सपोर्ट, लिक्विडिटी यहाँ है। और उसके नीचे क्या था, एक L2, L2 के पास नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं आया, नहीं आया। चीजों को देखो कितना बेहतरीन काम करा, टैप टू टैप, एक बार प्ले हो गया ना, बहुत मजे, छोड़ दो। अब इसको एडवांस कैसे करें, जस्ट लाइक रोहित भाई यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो एशियन कहाँ पे ओपन हुआ होगा, यहाँ पे एशियन का मैनिपुलेशन कौन सा, तो ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे एशियन का मैनिपुलेशन मैं ऐसे लूं, ये स्विंग लूं इस तरह, क्योंकि स्विंग लिखना है, तो रिसेंटली स्विंग मैं इसको ले लूं, लो। चीजें समझ में आ रही है भाई कैसे मैं प्ले करता हूँ। एक फेक मूव को पकड़ो, वहां से 1400 150 पे पकड़ो। अब ये चीज यहाँ करना चाहते हो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में देखो कोई फेक मूव बना है क्या, ऑलरेडी देखा जाएगा तो ये ऑलमोस्ट फेक ही मूव है, ये पॉइंट टूटा है, इससे पहले वाला स्विंग देखोगे ना, ये पॉइंट इसका आईडीएम जैसा होगा, तो ये टूटा है उससे पहले। तो आप ओवरऑल पूरा इसको यहाँ से ये नहीं पकड़ोगे, ये पकड़ोगे तो चीजें गलत हो जाएगी, देखो चीजें गलत हो जाएगी। पर आपको करना क्या है, उससे पहले आपको अगर इसके बेस में पकड़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसके स्विंग पकड़ो, और ये स्विंग पकड़ो, ये वाला स्विंग पकड़ो, ये स्विंग, यही स्विंग पकड़ो, क्योंकि ये इसने लो तोड़ा ना। अब चीजें को देखो कितने बेहतरीन है, L1 कितना, ये L1 है, एनुअल के ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर नीचे की तरफ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। बट ये थोड़ा सा एडवांस है, तो इसको नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा। बट जैसे कि मिडनाइट ओपनिंग रेंज आप यूज करते हो, वैसे ही आप देखो यहाँ पे लंदन के आगे मार्क करो इस तरह से,
30 मिनट फिर से लो। देखो ये चीज ना पूरी यूट्यूब में कोई नहीं बताया होगा, पूरी यूट्यूब का मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताया होगा। ये चीज मैं ला कर दे रहा हूँ, स्नाइपर शॉट मॉड्यूल, क्योंकि डायरेक्ट एंट्रीज देती है ये, हाई टू लो। अब बताओ, क्या ये बाइंग आप नहीं पकड़ पाते मेरे भाई? L1 से पकड़ते? स्कैल्पिंग आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखता नहीं करते, चलो छोटा, ये छोटा ही चीज मिलेगा, बड़ा बड़ा कभी भी कोई मिलता है। बट 50 पिप्स भाई छोटा है, लेकिन ये पॉइंट तो बहुत अच्छा पॉइंट था। टैप एंड गो, ठीक है। हर सेशन की एंडिंग का 30 मिनट्स यूज कर सकते हो, हर एक सेशन का एंडिंग का 30 मिनट का यूज करो, ठीक है। हर एक सेशन का। आपको न्यूयॉर्क प्ले करना है मेरे भाई, लंदन क्लोज का सेशन लो, 30 मिनट पकड़ो, पकड़ो, हाई टू लो पकड़ो इसका। पकड़ लिया रोहित भाई? ऊपर भी पकड़ लो, क्योंकि आपको बायर्स पता नहीं है ना। रोहित भाई, L1 पे आ रहा है मार्केट, बाई कर लो। बाई करना है? एक फेयरवेल गैप बना है क्या तेरे को? देखो भाई, रोहित भाई नीचे आया बट डायरेक्ट कैंडल क्लोज करके नहीं बाई कर पाया। फिर फेयरवेल गैप बना ही तो बाई कैसे करोगे? रोहित भाई नीचे L2 आ गया। रोहित भाई L2 को टैप किया है, और इसने ना L2 को टैप करके एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया। क्या करो? बाई करो? भाई पागलो, बाई करना पड़ेगा, करो नहीं, बाई करो यहां से। उठाओ एंट्री, मारो यहाँ पे सेल। 20 पिप्स का सेव लोगे, 34 पिप्स जाएगा कहाँ? 1:2, 1:3, 1:4, कहाँ जाएगा? रोहित भाई आपके पास L1 कहाँ पे है? ये वाला। आप देखो मार्केट एग्जैक्ट वहां से एक रिवर्सल आई, बट इसको भी फेल करते हुए निकल के चली गई। चीजें समझ में आ रही भाई कि क्या चीज मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूँ, क्या चीज शेयर कर रहा हूँ? भाई हल्के में मत लो ये चीजों को। मैं एक ऐसा चीज आपको दे दिया, एक ऐसा चीज दे दिया, हर एक सेशन की एंडिंग। हर कोई डीपली नहीं समझाएगा जैसा मैं समझा रहा हूँ। आप आईसीडी पढ़ लो, आप दिस बहुत लोगों का देख लो, मिडनाइट ओपनिंग रेस देख लो, बहुत तरीके का समझाएगा। कि ये है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपको बायर्स फाउंड करना पड़ेगा, ये करना। भाई चार्ट से ही लोग सीखा है, चाहे वो जिससे मैं सीखा हूँ या उन्होंने किसी और से सीखा हो, सब चार्ट को ही रीड करते हैं। चार्ट, कोई चार्ट से ही चार्ट अगले को बताता है कि क्या करना है। ये चार्ट बताता है, ये टाइमिंग बताती है, ये चीजें बताती है कि मैं फेयर वैल्यू गैप हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक हूँ, मैं यहाँ से उठूंगा। इंसान नहीं बता, मैं कोई मास्टरी नहीं कर लिया। मैंने चीजों को समझा, मैंने देखा कि अरे कोई इंसान ऐसे प्ले कर रहा है, तो मैं इसमें क्या एडवांस सेट कर सकता हूँ, मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ जो लोगों को लग सके कि भाई ये चीज वर्क करती है। मैंने उसको पकड़ा यार, ठीक है। मैं चीजों को सिंपल करना चाहता हूँ, ना कि डिफिकल्ट। डिफिकल्ट से क्या होगा मेरे भाई? आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ भी कुछ करने नहीं देगा। और इसको थोड़ा नीचे आने दो। नहीं, ठीक है। डिफिकल्ट से क्या होगा ना, चीजें बहुत खिंच जाएगी यार, खिंच जाएगी, होगी कुछ नहीं। सबसे पहले कौन सा टाइप किया मेरे भाई? L1। ग्रीन कैंडल बना, वेल एंड गुड। यहाँ भी ग्रीन कैंडल नहीं भाई, एक्सपेंशन बढ़िया आना चाहिए, मजा नहीं आया। ये ग्रीन कैंडल मजा भी आया, देखोगे उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर दिया, देखोगे देखोगे देखो, ये लोग क्रिएट कर दिया। बिना टैग भी उठा सकते हो, क्योंकि ये ना एक ब्रेकर एंट्री होती है। नेक्स्ट टाइम इसको मार्केट स्ट्रक्चर से भी भूलोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, देखो नेक्स्ट टाइम भी उसी लेवल से उठा। चीजों को समझ लोगे ना भाई, इतना आसान होगा, इतना आसान होगा। मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब इसको प्ले करने के लिए इससे 30 मिनट पहले मत जाना। इसको प्ले करने का सिंपल थे, ओपनिंग रेंज है ना, देखो एसएन का और भी ओपनिंग रेंज ये था, ये उसका क्लोजिंग, ओपनिंग रेंज को क्लोजिंग रेंज में मार्क करो ऐसे, ठीक है। अब ये पॉइंट को अब ऐसे ले लो, ये वाला प्ले हुआ है, देखो L1 प्ले हुआ, लिक्विडिटी लेके प्ले किया। ओपनिंग रेंज से L1 को मार्क करो, लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर की तरफ, फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, मार्केट ऊपर की तरफ। चीजें कितना आसान हो गया, सिर्फ एक टूल्स ऐड करके क्या क्या कर सकते हो। प्रैक्टिस का चीज है मेरे भाई, प्रैक्टिस का चीज। आप आसान बनाओगे तभी आपको आसान बनता हुआ दिखेगा। तो इसी के लिए कहता हूँ मेरे भाई, चीजें पे मेहनत करो। अभी मेरे यहाँ पे जब जाओगे ना मेरे भाई, रात को 1:30 बजे अपडेट करता हूँ, देखो रात को 12:01 कोई भी यूट्यूबर मुझे बता दो, कोई भी जो रात को ऐसे एक्सप्लेन करता होगा कि भाई मार्केट ये जाने वाला होगा, मार्केट यही करने वाला। मैंने बोला था ना, बीटीसी 3,000 पॉइंट, समझ में आया क्या? मैंने लाइव में आके बोला था कि मार्केट 3,000 पॉइंट मिलेगा भाई, 3,000 पॉइंट। मार्केट दी 3,000 पॉइंट, ठीक है, दी, और मार्केट 3,000 पॉइंट, समझो मेरे बातों को।
ठीक है। बाकी आप चाहते हो कि भाई मेरे एक मेंटोर ऐसा चाहिए जो मेरे लाइव मार्केट में मुझे सपोर्ट करे, हर एक सेटअप पे मेरे हाथ साफ करे, एसएमसी के बेस पे मैं हर चीज एसएमसी के बेस पे करता हूँ। ये एडिशनली होता है, एक फेयर वैल्यू गैप एडिशनली होता है, जब एसएमसी में सेटअप नहीं बनता तब मैं यहाँ कूदता हूँ मेरे भाई। ठीक है। तो आई होप कि मेरे बातों को आप समझ पा रहे होगे, और आज के बाद आप मेहनत करोगे। ये वीडियो 30 मिनट का बन चुका है मेरे भाई। मुझे नहीं पता कि कोई वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा लास्ट तक, बट जो इंसान देखेगा मैं समझूंगा कि एग्जैक्ट उसको ट्रेडर बनना है लाइफ में। मैं यार ये सब ना 6 साल में अचीवमेंट किया हूँ। आई नो मेरे पास ना, मैं मिलियनर नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन एक दिन मिलियनर बनूंगा। मेरे पास नॉलेज है। नॉलेज इज द पावर इज द की, ये हमेशा याद रखना। होप इज द वेपन, ये हमेशा होप, कभी कोई चीज का मत रखो कि वेपन की तरह यूज करे आपके साथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते चलना, भाई को सपोर्ट करो। चैनल बहुत नया है, इस चैनल को लेकर जाओ। यूजफुल कंटेंट दे रहा हूँ, और प्लीज भाई को भी सपोर्ट करो कि भाई भी आगे बढ़े और आप भी कुछ सीखो मेरे से। ठीक है। बाकी कोई इंसान भी मेंटोरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अब बोलोगे रोहित भाई पंच क्यों कर रहे हो? भाई सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। रियलिटी बता, मेरे पास जितने मैंने मेंटोरशिप करने में पैसे बुराए हैं, जितने मैंने ट्रेडिंग करने में पैसे बुराए हैं, जितने मैंने लाइफ इसमें स्ट्रगल करके मैंने यहाँ तक पहुंचा है, यार उसका तो फायदा उठाऊंगा ना। ठीक है। हर इंसान को पास नॉलेज है। नॉलेज अगर मैं फ्री में देना, अब देखो मैंने यूट्यूब में ना, मैंने बहुत ऐसा लेक्चर मैंने भाई फ्री में दिया है। जो लोग 3,000 से स्टार्टिंग कोर्स होता है, 3,000 से लोग 50,000 में कोर्स में जो देता है ना, वो कंटेंट मैंने फ्री में देना देता हूँ यूट्यूब पे। पर उसका व्यूज क्या आ जाता है? 100। क्या जाता है? 300। क्या जाता है? 50। कोई कदर ही नहीं है मेरे भाई। अब जब मैं पैसा चार्ज करूंगा ना, तो मेरे एक वर्ड को लोग फोकस करेगा कि रोहित भाई बोलना क्या चाह रहा है। और ये वर्ड कैसा है ना, जाके लाइव स्ट्रीम देखो मेरे भाई, 800 900 व्यूज होते हैं। वो सब पागल नहीं है जो बैठे रहते हैं मेरे से 6 6 7 7 घंटा लाइव स्ट्रीम पे, जाके देखो। ठीक है। फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा कंटेंट फिर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए।